Morning student. Today we will start our chapter 12, the period after the Guptas. गुप्त वंश के बाद का समय. After the decline of the Gupta Empire, some smaller kingdom arose in North and South India. गुप्ता एम्पायर के पतन के बाद कुछ स्मॉल राज्य उत्तर और दक्षिण भारत में उदित हुए. Among them, the prominent ones were the kingdom of Harsha in the north and that of the Chalukyas in the Deccan and Pallavas in South India. इनके बीच में कुछ ऐसे राज्य जैसे हर्ष का राज्य उत्तर में और जो कि दक्षिण में, जबकि दक्षिण में चालुक्यस थे और साउथ में पल्लव्स थे. हर्षवर्धन. द फर्स्ट रूलर ऑफ वर्धन डायनेस्टी वॉज प्रभाकर वर्धन. हिज कैपिटल वॉज थानेश्वर. फर्स्ट रूलर जो वर्धन डायनेस्टी का था वो प्रभाकर वर्धन था. उसकी कैपिटल या उनकी राज्य उनकी कैपिटल राजधानी उनकी थानेश्वर थी और वो एक सक्सेस राज्यवर्धन थे जिन्होंने कनिंगली या चालाकी से बंगाल के राजा शशांक का मर्डर करके वो उस गद्दी पर बैठे थे. आफ्टर हिज डेथ एट द एज ऑफ 16 years, Harshvardhan ascended the throne in 606 AD and ruled till 647 AD. हर्षवर्धन 606 पर गद्दी पर आसीन हुए थे और 647 तक उन्होंने शासन किया. हर्षवर्धन is often described as the last greatest Hindu emperor of northern India who extended his empire over the vast region of eastern Punjab, Uttar Pradesh, Bengal, Bihar, Odisha and part of the Himalayas in the north and up to Narmada river in the Deccan. इसके बाद हर्षवर्धन ने या अक्सर ये डिस्क्राइब किया कि वो एक ग्रेटेस्ट हिंदू राजा है उत्तर भारत का और उसने अपना साम्राज्य बहुत दूर दूर तक पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और हिमालय के नॉर्थ में हिमालय के पार्ट्स पर और यहाँ तक कि डेक्कन में नर्मदा रिवर तक फैला लिया था. Sources. Now we take this topic. We get detailed information about Harshan from the account of Chinese pilgrim Huansang who visited India in the 7th century AD and stayed in the country for about 15 years. हमें इनके बारे में हर्षवर्धन के बारे में बहुत डिटेल जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो चाइनीज पिलग्रिमेज ह्वेनसांग से मिलती है जिन्होंने 7th century AD तक यहाँ पर 15 years तक राज्य किया था. द पिलग्रिम vividly describes Harsha's court and life in those days. जो ये पिलग्रिम थे, ये जो धार्मिक व्यक्ति थे, इन्होंने बहुत अधिक हर्ष के राज्य के बारे में, उनकी कोर्ट के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उन दिनों कैसी थी उसका एक विस्तृत वर्णन किया है. हिज अकाउंट शेड लाइट ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीरियड. उन्होंने इनके आर्थिक और सामाजिक जीवन के ऊपर भी, उस पीरियड के जीवन के ऊपर भी प्रकाश डाला है. अनदर इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स is the biography of Harsha named Harshcharit written by Barnabhat, the court poet of Harsh. उनकी जो अनदर इम्पॉर्टेंट लिटरेरी स्रोत है वो हर्ष की बायोग्राफी है जिसका नेम है हर्षचरित, जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई, जो कि हर्ष के राज्य में एक पोएट थे. Harsha's military achievement. Harsh began his rule in 606 AD. हर्ष ने
अपना जो शासन स्टार्ट किया था वो 606 में किया था। जल्दी ही उन्होंने अपनी कैपिटल थानेश्वर में शिफ्ट कर ली, जो कि हरियाणा में कन्नौज में है। कन्नौज वॉज सिचुएटेड ऑन एन एलिवेटेड एरिया एंड कुड बी इजीली फोर्टिफाइड। जो कन्नौज राज्य था, वो कन्नौज राज्य सिचुएटेड था, एक एलिवेटेड एरिया था और वो बहुत इजीली फोर्टिफाइड या उसकी किलाबंदी की जा सकती थी। हर्ष गवर्नड हिज एम्पायर इन द सेम वे एज टू गुप्ता एक्सेप्ट दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैड बिकम मोर डिसेंट्रलाइज्ड। हर्ष ने गवर्न किया था अपना एम्पायर गुप्ता में सेम एज उनका एक्स जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन था उसको डिसेंट्रलाइज किया गया। द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वॉज हिज ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल अचीवमेंट। जो उनका राजनीतिक यूनिफिकेशन था वो एक उत्तरी भारत में ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल अचीवमेंट था। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव लैंड grants to the priests and officers who were given the responsibility of managing them and collecting land revenue। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रिस्ट और ऑफिसर्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जो कि उन्होंने मैनेज किया उन सबको और लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट किया। द चालुक्यन किंग पुलकेशन द्वितीय ऑफ वातापी और बादामी in Karnataka stopped Harsha's powerful army while he was marching into the Deccan. As a result, Harsh could not succeed in his mission of conquering the Deccan. चालुक्य वंश के राजा पुलकेशन द्वितीय ने वातापी पर और बादामी में जो कर्नाटका में थे स्टॉप कर दिया और वहाँ की उनको स्टॉप कर दिया हर्ष की पावरफुल सेना ने, जबकि यहाँ पर डेक्कन में भी उन्होंने मार्च किया और इसका परिणाम ये हुआ कि हर्ष अपने मिशन में सक्सेस नहीं हो पाया दक्षिण में। नाउ वी टेक टॉपिक सोशल कंडीशंस फ्रॉम ह्वेनसांग। Huensang account of the social life of the people, we come to know that nobles and priests led a luxurious life। ह्वेनसांग ने सामाजिक जीवन में पीपल के और हम उनके बारे में, उनके नोबल्स और प्रिस्ट के बारे में भी जानते हैं, देखते हैं कि उनकी जो लग्जरीज या उनकी जो विलासितापूर्ण लाइफ थी। ह्वेनसांग ने भी नोटिस किया कि उस समय अनटचेबिलिटी भी थी या छुआछूत की प्रॉब्लम या छुआछूत की समस्या भी उस समय समाज में थी। द अनटचेबल्स लिव्ड आउटसाइड द विलेजेस एंड एट गार्लिक एंड ऑनियन। जो अनटचेबल्स थे जो गांव के बाहर रहते थे और गार्लिक लहसुन और प्याज खाते थे। द अनटचेबल्स वुड अनाउंस देयर एंट्री इनटू द टाउन बाय शाउटिंग लाउडली सो दैट the other people might keep away from them। इस तरह से यह जो अनटचेबल थे उन्होंने अनाउंस किया एंट्री को और बहुत शाउटिंग करते हुए वो लोग शहर में आते थे ताकि लोग उनसे दूर हो जाएं। Thus this description tells us that there was an acute social disparity between the various castes during Harsha's time। इस तरह से उन्होंने इनका सामाजिक डिस्पैरिटी या समाज में जो भिन्नता थी किस तरह से कास्ट के उस हर्ष के दौरान, उनके समय के दौरान किस तरह से कास्ट के साथ व्यवहार किया जाता, उसका सब उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। एजुकेशन एंड कल्चर। ड्यूरिंग दिस टाइम नालंदा वॉज अ फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। उनके समय में नालंदा एक फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी। According to Huensang, who had also studied here, the university was supported with the revenue of 100 villages। संस्कृति और शिक्षा। उस समय के दौरान नालंदा बहुत एक फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी
और उनके अकॉर्डिंग जो ह्वेनसांग थे वो भी उन्होंने भी वहाँ पर स्टडी की और यूनिवर्सिटी को सपोर्ट किया 100 विलेजेस का रेवेन्यू देकर। Harshvardhan followed a tolerant religious policy. In his early year, he worshipped Shiva, but later he became a great follower of Buddhism. हर्षवर्धन ने वहाँ की जो रिलीजियस या धार्मिक पॉलिसी है उसको उन्होंने बहुत टॉलरेंट किया और इसमें वर्शिप किया शिव को, उन्होंने शिव की पूजा करते थे। बट लेटर ही बिकेम अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, लेकिन बाद में वो बुद्धिज्म के एक महान उपासक बन गए। ही वॉज ऑल्सो वेरी चैरिटेबल। अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग, हर्ष built numerous स्तूप in the name of the Buddha. ह्वेनसांग के अकॉर्डिंग हर्ष ने बहुत सारे स्तूप बनाए जो कि बाद में उनका नेम बुद्धा रख दिया गया।